आप सभी का स्वागत है साथियों। इस वीडियो में हम विदेशी बाजारों के मूड माहौल की बात करने वाले हैं। साथ ही यूएस मार्केट से एक बड़ी खबर हमें आती हुई देखने को मिली थी। एक बड़ा डाटा यहाँ पे यूएस मार्केट में अमेरिका के लिए रिलीज होता हुआ देखने को मिला था, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर अपन डाउ जोन्स की बात करें तो देखिए बीते सत्र में डाउ जोन्स लगभग यहाँ पे 34 अंक की तेजी हमें दिखाकर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। नेस्डेक की बात करें तो वहां पे लगभग 20 अंक की गिरावट हमें देखने को मिली। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद अच्छी खासी रिकवरी यूएस मार्केट में हमें देखने को मिली है, पर लगभग 20-21 अंक की गिरावट के साथ यहाँ पे नेस्डेक क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। S&P 500 की बात करें तो वो भी लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैट ही क्लोजिंग हमें देता हुआ नजर आया है। अगर इस वक्त देखें यूएस मार्केट के फ्यूचर्स को तो लगभग यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम डाउ फ्यूचर्स भी 30 अंक की तेजी दिखा रहे थे। नेस्डेक फ्यूचर्स है वहां पे 52 अंक की हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। साथ ही बात करें अगर सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी की तो वो लगभग आप देख पा रहे हैं कि लगभग 30 अंक की यहाँ पे तेजी दिखाकर 18,855 के यहाँ पे जो लेवल्स है वहां पे क्लोज होता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला कारोबार हमें देखने को मिला, ना कोई बड़ी तेजी थी ना कोई बड़ी गिरावट वहां पे देखने को मिली। जापान के बाजार में लगभग 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। हांगकांग के बाजार यहाँ पे दबाव यानी कि झेलते हुए नजर आए। कॉस्पी के बाजार में भी लगभग 2% की हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वहां पे भी लगभग 1 से 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। साथियों पर अब ये जो कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है वो क्यों बना हुआ है, तो देखिए यूएस मार्केट में जो जॉब्स डेटा है वो हमें आता हुआ देखने को मिला था और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत वो डाटा आता हुआ देखने को मिला, जिसके बाद एशियन मार्केट में भी एक बड़ा दबाव हमें देखने को मिला है। साथ ही उसकी पूरी बात करेंगे उससे पहले अपन बीते सत्र में एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखिए जो केस मार्केट है वहां पे अच्छी खासी खरीदारी बीते सत्र में एफआईज ने की है। लगभग आप देख पा रहे 5,445 करोड़ की फिर से खरीदारी एफआईज ने केस मार्केट में की है। एक अच्छी खासी खरीदारी अपन इसको कह सकते हैं। वह एफ एंड ओ सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडेक्स के फ्यूचर्स में लगभग 3,920 करोड़ की लगभग की सेलिंग एफआईज के द्वारा की गई है। स्टॉक के फ्यूचर्स में भी लगभग 2,043 करोड़ की सेलिंग एफआईज द्वारा बीते सत्र में की गई है। मात्र केस मार्केट में खरीदारी है। एफ एंड ओ सेगमेंट में इंडेक्स की फ्यूचर्स और स्टॉक्स की फ्यूचर्स दोनों में ही एफआईज के द्वारा जो बिकवाली है वो की गई है। साथ ही अब देखते हैं जो यूएस मार्केट में बड़ी खबर आई थी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूएस स्टॉक्स फॉल आफ्टर स्ट्रोंगर देन एक्सपेक्टेड जॉब्स रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स रिपोर्ट है वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे भी अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें आती हुई देखने को मिली। अब देखिए लगातार फेड रेट हाइक करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, पर अभी जो जेरोम पावेल साहब है उनका बयान आया था कि अब जो रेट हाइक होगी वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव कम तरीके से होती हुई देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कम परसेंट वाइज कम बेसिस पॉइंट की यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। पर ये जो जॉब्स डेटा आया है वो कहीं ना कहीं वापिस फिर से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के मन में चिंता यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएस स्टॉक्स वर फेलिंग ऑन फ्राइडे आफ्टर स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट फॉर नवंबर पुट अ डैम्पर ऑन होप्स द फेडरल रिजर्व वुड easy द फेस ऑफ इट्स इंटरेस्ट रेट हाइक्स। लेबर डिपार्टमेंट का कहना था कि जो एक्सपेक्टेड पेरोल्स थे वो लगभग यहाँ पे एस्टिमेटेड थे 2 लाख के लगभग, कि 2 लाख के लगभग यहाँ पे जॉब जुड़ती हुई नजर आएगी, पर उसके मुकाबले एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ इसमें देखने को मिली। करीब 2,63,000 नई जॉब यहाँ पे जुड़ती हुई देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेट हाइक है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अमेरिकन एम्प्लॉयर्स हायर्ड मोर वर्कर्स देन एक्सपेक्टेड इन नवंबर, यानी कि जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे ज्यादा यहाँ पे जो वर्कर्स है उनको हायर किया जा रहा है। इसी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी लगभग अक्टूबर के सेम यहाँ पे देखने को मिल रही है 3.7। अब ये यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिले और न्यू पेरोल्स है वो कम होते हुए देखने को मिले। जो नए यानी कि रोजगार जुड़ रहे हैं वो थोड़े कम हो, तब पता चले कि जो फेड की रेट आएगा उसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे आपने यानी कि बुधवार को सुना था जो फेड चेयरपर्सन है
जेरोम पॉवेल साहब, उन्होंने बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो कहीं न कहीं जो दिसंबर में रेट हाइक होने वाली है उसको कहीं न कहीं कम करने वाले हैं। पर उन्होंने ये कहा था कि अब जब तक ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ जाती, इन्फ्लेशन ले लीजिए, तब तक ये लगातार रेट हाइक का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। अब देखना होगा दिसंबर में रेट हाइक यहाँ पे फेड के द्वारा कितनी की जाती है, 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट। देखिए 50 और 75 बेसिस पॉइंट में तो मार्केट, देखिए 50 बेसिस पॉइंट की अगर रेट हाइक होगी तो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल रहने वाले हैं, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 75 बेसिस पॉइंट की हो जाती है तो फिर मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे बिगड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर 25 बेसिस पॉइंट की हो जाती है, जो अभी तो नामुमकिन लग रही है, अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो फिर मार्केट और भी शानदार तरीके से ऊपर हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।